नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव का जो उत्तम मास है वो श्रावण मास है और श्रावण मास में जो अति प्रिय जो वार है वो है सोमवार है। आज आपके सामने में जो शादी नहीं हो रही है, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, ये श्रावण मास में ये उपाय करेंगे, भगवान की शिव की अति कृपा होगी और उसी कृपा से जिसकी भी शादी नहीं हो रही है वो शादी जरूर हो जाएगी। आपके ग्रह दोष के कारण आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो भगवान शिव की कृपा होगी तो अवश्य आपकी शादी जरूर होगी। दोस्तों, ये उपाय किसी भी सोमवार आप कर सकते हैं। अगर आपके प्रदेश में श्रावण मास की शुरुआत हो गई है और एक सोमवार चला गया है तो आप दूसरे सोमवार से आप ये जो उपाय देने वाला हूं वो उपाय का आरंभ कर सकते हैं। पूरे श्रावण मास में 5 सोमवार रहेंगे। यह श्रावण मास जो कई प्रदेशों में 12 जुलाई से शुरुआत हो गई है, गुजरात में 5 अगस्त से सोमवार के दिन श्रावण मास की शुरुआत होगी और ये बहुत ही उत्तम मास आने वाला है क्योंकि ये श्रावण मास में 5 सोमवार है। शुरुआत भी सोमवार से होगी और जो परिपूर्ण होंगे वो भी सोमवार से रहेगा। ये उपाय आपको सोमवार से आरंभ करना है। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है कि एक सोमवार चला गया तो दूसरे सोमवार से नहीं कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। और ये उपाय जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी कर सकते हैं, उसके माता पिता भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज चाहिए, ये सारी चीज आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको गाय माता का कच्चा दूध चाहिए। 1 केजी आपको गाय माता का कच्चा दूध चाहिए। सूखी हुई भांग चाहिए, काले तिल चाहिए और गंगा जल चाहिए। साथ ही आपका लड़का है तो आपको श्वेत चंदन लेना है। अगर आपकी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो आपको पीला चंदन लेना है। ये 2 आपको जरूर याद रखना है। साथ ही आपका लड़का का आप ये उपाय कर रही है, लड़का खुद कर रहा है तो आसन आपको चाहिए वो श्वेत आसन होना चाहिए। लड़की की शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको पीला आसन चाहिए। और जो मैं छोटा सा श्लोक देने वाला हूं वो श्लोक आपको रुद्राष्टक माला से आपको करना है। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो आपको सुनना चाहिए। सुनने के बाद ही ये उपाय की शुरुआत आपको करनी चाहिए। सबसे पहले उपाय की शुरुआत आप सोमवार के दिन आपको उठ जाना है 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद स्नानादि कर्म आप कर ले। साथ ही आप पहले आपका जो नित्य क्रम है, जो पूजा आप करते हैं अपने घर में, वो सारी पूजा कर ले और अपने ही घर में गाय के घी का एक दीप प्रज्वलित कीजिए। सूर्य भगवान की भी पूजा करनी है और अपने देवताओं के पास बैठ के सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है, हे भगवान, जो मैं उपाय करने वाला हूं उसमें आप भी मेरे ऊपर कृपा करें। माता पिता कर रहे हैं तो वो भी ऐसा है, आपको शुरुआत कर देनी है। माता करे या पिता करे, कोई भी कर सकता है। अब आपको क्या करना है, जो सारी चीजें मैंने आपको कही है वो सारी चीजें आपको शंकर भगवान के मंदिर लेके जाना है। सबसे पहले आपको शंकर भगवान के ऊपर जो मैंने कहा है दूध से आपको अभिषेक कर देना है। दूध से अभिषेक करने के बाद आपको शंकर भगवान के ऊपर भांग चढ़ा देना है, जो सूखी भांग बाजार में मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, तो आपको जो चंदन आप ले आए हैं उसमें आपको जल डालना है। जल डालने के बाद वो श्वेत चंदन से फिर से शंकर भगवान के ऊपर अभिषेक करना है और काले तिल है वो भी भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। अगर वहां पुजारी ये सारी चीजें आपको न चढ़ाने दे तो आपको सारी चीजें पुजारी को दे देना है और फिर भगवान को नहला देना है, शुद्ध जल से नहला देना है। और शंकर भगवान को आप लड़का या लड़की जो चंदन को मैंने कहा है, चंदन से आपको टीका लगा देना है, भगवान के ऊपर चावल लगा देना है। साथ साथ एक बात और है, आपको वहां 7 बेल पत्र अवश्य ले जाना है। 7 बेल पत्र जो चंदन मैंने आपको कहा है उस चंदन में आपको भिगो देना है
वो 7 बेलपत्र है, आपको शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। सावन मास है तो अगर बेलपत्र आपको न मिले तो एक रास्ता और भी है, आपको जो चढ़े हुए बेलपत्र है उसको साफ करके फिर से शंकर भगवान के ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। जैसे विष्णु भगवान के ऊपर जो चढ़ी हुई मां तुलसी है उसको चढ़ाते हैं, इसी तरह बेलपत्र को भी शंकर भगवान के ऊपर फिर से हम चढ़ा सकते हैं। ये सारी आपने पूजा करने के बाद, आपका लड़का है तो आप माता पिता को पहले संकल्प करना है, हे भगवान मेरा लड़का है, उसकी शादी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो आपकी कृपा से सारी परेशानी दूर हो जाए। आपको मन से, श्रद्धा से, भाव से भगवान को प्रार्थना करनी है। भगवान इतने भोले हैं कि एक बार आप मन से प्रार्थना करेंगे, जरूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये उपाय आपको सफल प्राप्ति होगी, ये उपाय का फल मिलेगा। जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी ही शीघ्रता से आपको फल की प्राप्ति रहेगी। अब कई प्रदेशों में एक सोमवार चला गया है और ये वीडियो आपने सुना नहीं, दूसरे सोमवार आपने सुना है तो दूसरे सोमवार से आरंभ कर लीजिए। आपको तीसरे सोमवार ये वीडियो आपने सुना तो तीसरे सोमवार से शुरुआत कर दीजिए। आपको जितने भी सोमवार श्रावण मास का लाभ मिले उतने सोमवार का आपको लाभ अवश्य लेना है। ये सारी पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से आपने श्वेत आसन बिछाया है या आपने पीला आसन बिछाया है, उस आसन पे आपको बैठ जाना है। अब जो मैं श्लोक देने वाला हूं आप ध्यान से सुने, वो श्लोक आपको लिख लेना है। लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त है मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे, आपके दोस्त हो या कोई भी हो, आप शेयर करने के बाद उसकी शादी नहीं हो रही है, उपाय करेंगे उसकी शादी हो जाएगी तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये सारे जो उपाय हम दे रहे हैं वो सरल उपाय दे रहे हैं। अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है और आपको जन्म कुंडली के अनुसार आपको उपाय करने हैं तो यहां नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें, उसी समय आप अपॉइंटमेंट ले लें। साथ ही दोस्तों मेरी ऑफिस जामनगर गुजरात में है, वहां से आप बहुत दूर रहते हैं तो हमने ऑनलाइन की व्यवस्था रखी है। आप अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, आपको कुंडली बना के भेज दी जाएगी। साथ ही आपके ग्रहों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए, शास्त्र के अनुसार आपको कौन से सरल उपाय करने चाहिए, वो सारा विस्तार आपको बताया जाएगा। दोस्तों अब आपको बैठ जाना है पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, मंदिर पे ही आपको ये जप करना है। ये मंत्र आप जरूर लिख लीजिए, ओम गौरी शंकराय नमः। फिर से कह रहा हूं, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र की आपको सोमवार के दिन आपको 5 माला करनी है। पहला सोमवार है 5 माला कर ले, दूसरा सोमवार है फिर भी 5 माला कर ले। जितना आप करेंगे आपकी शादी में जो भी परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, जरूर दूर होगी। लेकिन पूर्ण भाव से, पूर्ण विश्वास से मुझे लग रहा है एक माला करने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का समय हो सकता है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः पूर्ण भाव से आपको करना है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जिस माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हम मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, महादेव।